हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज है हमारी 2 जनवरी। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं। ये जो क्लास है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन की क्लास है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके 2 प्रश्न आएंगे, सिलेबस के आउट है क्वेश्चन आते हैं। पता नहीं क्यों सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं मेंशन है, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको नहीं करवाई थी अभी तक। फिलहाल आप लोग के इतने कमेंट्स है तो कर देती हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं ऐसी क्लास नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी। बस जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगी, क्योंकि सिर्फ 2 प्रश्न आते हैं, वो भी हो सकता है कि ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में। जितने से पहली बार आए हैं ध्यान से देखिएगा, क्लास को समझिएगा। बेसिक है, सिर्फ 2 या 1 ही आएगा, बाकी नहीं आने वाला है। तो बहुत इनके रूल्स में मत जाइएगा। एक्टिव पैसिव की सिर्फ 2 सवाल या 1 सवाल आएंगे, तो बहुत उनमें मतलब क्वेश्चन आएगा, तो उसमें बहुत इन्वॉल्व मत हुई। जो चीज़ें एकदम सर्टेन नहीं है और आपका ज़्यादा समय ले रही हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट टॉपिक। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आ रही हैं, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिसमें आप मल्टीपल नंबर गेन्स कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन को कर सकते हैं, उनमें अपना वक्त दीजिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जब हम बात करते हैं तो नरेशन 2 प्रकार का होता है। एक नरेशन में ध्यान रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन भी कहते हैं, जिन्हें नहीं पता है जान लें। डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। कुछ ये बाद में पहले बता देते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जैसे कोई स्टेटमेंट है, वक्ता ने कहा है, ठीक है, कथन को हूँ हाँ बा कुछ भी बोल रहा है, कोई भी चीज़ें हैं, आप ऐसे कोई चीज़ बोल रहे हो और उसी चीज़ को आपको जो है इनडायरेक्ट में वही चीज़ बोलनी। बस इतना ध्यान रखना है कि मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या हो कि मीनिंग बिल्कुल भी ना चेंज हो। वो हमारी, हमने कोई चीज़ डायरेक्ट बोल दी तो वो डायरेक्ट हो गई है, और हमने उसी चीज़ को घुमा फिरा के जब बोले, एक सिंपल से स्टेटमेंट ली और लाइन एक बोल दी, तो वो डायरेक्ट बोली। लेकिन इसी बात को, इसकी मीनिंग ना चेंज हो, लेकिन इसी सेंटेंस को हमने ऐसे गोल गोल घुमा कर बोला, तो ये इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से कोई बात को कहना। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, यही आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। हर एक नरेशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच मिलेगा। तो जो चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। शेष उसके बाहर की जो चीज़ें लिखी होती है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो हर डायरेक्ट स्पीच में आपको से लिखा हो, डायरेक्ट स्पीच में आपको सेड लिखा हो, ये सब कुछ सेज, यहाँ पर एस लिखा हो तो ये सेज हो जाएगा, SAY लिखा हो से हो जाएगा, SAID लिखा हो तो सेड हो जाएगा। तो से सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर होते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत होते हैं, इसीलिए इनको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। उसके बाद जो चीज़ें बाहर रहती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर रहती है, वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो हर एक जो है डायरेक्ट सेंटेंस में ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना है, कुछ टेंस का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे आई है, मी है, आई मी, माइन माइन हो जाएगा, वी है, अस है, अवर्स हो जाता है, यू योर्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा बहुत चीज़ें पता होनी ज़रूर चाहिए। इसमें जो चेंज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंपरेटिव सेंटेंस चेंज होते हैं, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अभी बहुत रूल्स रेगुलेशन में नहीं जाना है, क्योंकि हमें उतना आएगा नहीं, हमें बहुत थोड़ा सा पूछता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो जैसे आपको जो ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेज दिया है, SAYS लिखा है, ठीक है, तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो आप सेज की जगह पर टेल्स लिखेंगे, TELLS लिखेंगे। अगर यहाँ पर SAY लिखा है, ठीक, यहाँ पर एस नहीं लिखा है, से लिखा है, तब यहाँ पे आपको टेल लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर, ठीक, एक ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट आप ध्यान रखो कि अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ही सेड लिखा है, जैसे हैज़ सेड लिखा है, हैज़ सेड, ठीक है, हैज़ सेड आपका किस में लिखा है, डायरेक्ट में। आप इसको इनडायरेक्ट में बदल रहे हो तो हैज़ टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज़ टोल्ड हो जाएगा। हैव सेव्ड लिखा है तो हैव टोल्ड हो जाएगा। विल टेल लिखा है तो विल टेल का विल टेल होगा, ठीक है, विल टेल का विल टेल होगा। सेल टेल लिखा है तो सेल टेल ही होगा। तो इस तरीके से हमको थोड़े थोड़े चेंज को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल ही है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे आपको एक सेंटेंस में बताऊँ, तो अगर कोई सेंटेंस है डायरेक्ट में लिखा है कि वह कहता है मैं तैयार हूँ। मैंने एक डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस बोला कि वह कहता है मैं तैयार हूँ। अगर इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम बोलेंगे वह कहता है कि वह तैयार है। तो बस वही सेम चीज़ें हैं, मीनिंग नहीं चेंज हुई, हमने थोड़ा सा उसको घुमा कर बोल दिया। वो मुझसे कहता है मैं बहुत व्यस्त हूँ, वह मुझसे कहता है कि वह बहुत व्यस्त है। तो क्या कोई चेंज हुआ?
मैं बोल रही हूँ, एक सेंटेंस बोल रही हूँ, वह कहती है मैं काम कर रही हूँ, ये एक डायरेक्ट का सेंटेंस है, वह कहती है मैं काम कर रही हूँ। और अगर हम इसको इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बोलेंगे वह कहती है कि वह काम कर रही है। तो क्या दोनों की मीनिंग में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब घुमा फिरा के बोलना। समझ में आई बात? अब चलते हैं आगे, अपने अपने करते हैं अच्छे से क्वेश्चंस को, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। आपको ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखने हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करिए। आप सभी के कमेंट में मैं करवा रही हूँ इसको। आई सेड टू नमन लुक एट द मैप। आई सेड टू नमन लुक एट द मैप। तो यहाँ पर क्या होगा ये मुझे बताइए। डायरेक्ट में आपको दिया है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है वाई आई आस्क्ड नमन टू लुक एट द मैप। I asked Naman to look at the map. Which are I asked Naman to look at the map. Whom I asked Naman to look at the map. चार ऑप्शन एमसीक्यूज के फॉर्म में है। यहाँ पर क्या करेक्ट होगा बताइए, बताइए क्या करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चेंज होगा वो आपका राइट आंसर जो होगा वो आई आस्क्ड नमन टू लुक एट द मैप। ठीक है, आई सेड टू नमन लुक एट द मैप, मैप की तरफ देखो, तो यहाँ पर आई आस्क्ड नमन टू लुक एट द मैप। मैंने पूछा क्या तूने मैप की ओर देखा? ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी हेल्प द पुअर। उसने मुझसे कहा गरीबों की मदद करो। ही सेड टू मी हेल्प द पुअर। तो ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर। ही एडवाइज्ड मी द हेल्प द पुअर। ही टोल्ड मी हर हेल्प द पुअर। ही सेड मी ऑन हेल्प द पुअर। क्या करेक्ट होगा? ध्यान से पढ़िएगा। आप जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने से पता चलता है कि यार ये गलत हो रहा है, कुछ प्रोनाउंसिएशन फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ बात जम नहीं रही है। तो कुछ ऐसा सोचा करिए, जिसको नहीं आता है वो लोग ध्यान, इनको रूल रेगुलेशन पता है। आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आई नो। ठीक है, तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आराम से कर लेंगे। जिनको बिल्कुल नहीं कुछ समझ, तो थोड़ा सा आप लोग जब सेंटेंस पढ़ते लगता है ना नहीं कुछ गलत लग रहा है, तो ये नहीं होगा। कुछ इस तरीके से भी करने का प्रयास करो, क्योंकि एट द टाइम 5-6 दिन बचे हुए हैं, तो ध्यान रखो। और बहुत आता भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो इनडायरेक्ट में चेंज होगा वो होगा ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर। उसने मुझसे कहा गरीबों को मदद करो। तो जब आपसे कोई कुछ कहता है, जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं, तो हमें बात पता है कि पेरेंट्स हमें कोई चीज़ कहते हैं तो इसका मतलब हमें एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आदेश है ये, एडवाइस जो यहाँ पर है ये आदेश है, ये आदेश है। ठीक है, ADVIC जो होता है वो सलाह होता है। तो सलाह और आदेश दोनों में फ़र्क होता है। पढ़ने में होमोनाइम्स पढ़ा है ना, जिसमें वर्ड की मीनिंग जो है अलग अलग होती है, लेकिन पढ़ने में उच्चारण एक जैसा लगता है, तो उसको हम हिंदी में श्रुति संबंधार्थक शब्द कहते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो एडवाइस और एडवाइस दोनों में फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा देखिए, द मदर सेड टू सीता डोंट वेस्ट योर टाइम। मदर ने सीता से कहा, इनकी लड़की हो सकता है होगी, उससे कहा कि अपने समय को ना बर्बाद करो। तो पहला यहाँ पे है द मदर एडवाइस सीता विल नॉट टू वेस्ट हर टाइम। ध्यान रखना, द मदर एडवाइस सीता वुड नॉट टू वेस्ट हर टाइम। यहाँ पर देखिए विल नॉट, यहाँ पर देखिए वुड नॉट, से और सारी चीज़ें डिक्टो डिक्टो। द मदर सेड सीता नॉट वेस्ट हर टाइम, और द मदर एडवाइस सीता शुड नॉट वेस्ट हर टाइम। तो करेक्ट यहाँ पर क्या होगा बताइए? करेक्ट यहाँ पर क्या होगा? एकदम सुटेबल यहाँ पर क्या बैठेगा? ध्यान रखिएगा, अच्छे से करिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको क्या होगा। यहाँ पे विल नॉट का तो कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर का तो टेंस ही नहीं है, ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। टेंस जिन्हें आता है, जिन स्टूडेंट को टेंस आता है, वो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों काफ़ी बढ़िया कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सेंटेंस को पहचानने में होती है किस टेंस में आपका ये दिया गया है। तो वुड नॉट, शुड नॉट, ये सब तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही होगा, द मदर एडवाइस सीता नॉट टू वेस्ट हर टाइम। ठीक है, सी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। राधा से टू सीता डू वॉट आई से। ठीक है, राधा से टू रीता डू व्हाट आई से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राधा आस्क्ड रीता टू डू वेयर शी सेड। उसके बाद राधा आस्क्ड रीता टू डू हु शी सेड। राधा आस्क्ड रीता टू विच शी सेड। राधा आस्क्ड रीता टू डू व्हाट शी सेड। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ तक तो पूरी कहानी सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम सेम सेम, पूरी गाड़ी उसी पैटर्न पे चल रही।
चेंज कहाँ पर है, एक में वेयर है, एक में हु है, एक में विच है और एक में वॉट है। सिर्फ इतना माइन्यूट सा चेंज है, बाकी सारी चीज़ें डिक्टो टू डिक्टो है, कॉपी टू कॉपी है। तो क्या होगा फोर्थ पे, ध्यान रखिएगा जो करेक्ट है वो यहाँ पर है, राधा आस्क्ड रीता टू डू व्हाट शी सेड। राधा आस्क्ड रीता टू डू व्हाट शी सेड, उसने जो कहा उसको करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू माई टीचर अलाउ मी टू मीट माई अंकल। आई सेड टू माई टीचर अलाउ मी टू, मैंने टीचर से कहा मुझे मेरे अंकल से मिलने के लिए अलाउ करिए। ठीक है, हो सकता है कि बीच में आए हो, इंटरवल में आए हो, इस क्लास के बीच में आए हो, वट। तो इसको आप कैसे दूसरे तरीके से कहोगे, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर विल वी अलाउ मी टू मीट माई अंकल। Next, I requested my teacher to allow me to meet my uncle. I requested my teacher ought to be allowed to meet my uncle, and I requested my teacher should to be allow me to meet my uncle. तो करेक्ट यहाँ पर क्या चेंज होगा, ट्राई करिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कि क्या सही हो रहा है, बताइए क्या सही होगा। फिफ्थ में ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपली चेंज होगा। यहाँ पर फ्यूचर में तो चेंज होने की हम जानते हैं कि हम विल, शैल, शुड, वुड बी, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब पास्ट और फ्यूचर के साथ लगाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं दिख रही है, तो ये विल भी तो आएगा ही नहीं, और टू भी नहीं, शुड टू भी नहीं, यही सिर्फ होगा आई रिक्वेस्ट माई टीचर टू अलाउ मी टू मीट माई अंकल। ठीक है, ध्यान रखना। तो बी जिन्होंने बताया है या बी जो बता रहे हैं उनका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होना काफ़ी ईजिली है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो जी ये थोड़े बड़े बड़े इनके आंसर्स हैं, बट ये है कि ऐसे छोटे छोटे ही आएंगे, इतना ध्यान रखना है। सिक्स्थ यहाँ पे है वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास। टीचर ने कहा अगर आप पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। अब इसको दूसरे तरीके से कहना है सिंपल वे में, तो ऑप्शन तो चार हैं, चारों अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो पहले वाले में देखो बेसिक से क्या कह रहा है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, चारों को पढ़ो तब एनालाइज करो कि चारों में क्या डिफरेंस और क्या नहीं होगा। तो जब नहीं होने वाले ऑप्शंस करते जाएंगे तो एक ही उसमें लेफ्ट बचेगा जो होगा, तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ़ दे वांट टू पास। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि सबको क्लियर दिखे। नेक्स्ट यहाँ पर है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ़ दे वांट टू पास। द टीचर सेड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ़ दे वांट टू पास। एंड लास्ट वन है द टीचर टोल्ड मी दैट अ स्टूडेंट टू वर्क इफ़ दे वांटेड टू पास। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई, उसको हमको इन्वर्सली चेंज करके सेम चीज़ को बोलना है विदाउट चेंज मीनिंग। तो यहाँ पर क्या है जो एकदम परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, ध्यान रखिएगा। यही वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सेड द टीचर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टोल्ड मी दैट वर्क हार्ड इफ़ दे वांटेड एंड सेड टू मी वर्क हार्ड इफ़ दे वांटेड विन सबसे बेस्ट है, क्योंकि टीचर लोग जो होते हैं वो हमें आदेश देते हैं, वो हमें आदेश निर्देश देते हैं। तो यहाँ पर है टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ़ दे वांट टू पास, ये यहाँ पर करेक्ट है। ए ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनके यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट है, कोई चांस ही नहीं गलत होने का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है फादर सेड टू हिज सन डोंट वेस्ट योर टाइम। फादर ने बच्चे से कहा, पिता ने, कि अपना समय ना बर्बाद करो। फादर एडवाइज्ड हिज सन कैन नॉट टू वेस्ट टाइम। फादर एडवाइज हिज सन शुड नॉट टू वेस्ट टाइम। फादर एडवाइज हिज सन नॉट टू वेस्ट टाइम। फादर एडवाइज हिज सन मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम। यहाँ पर करेक्ट सेवन्थ में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट। आज के कमेंट बॉक्स एकदम भरे होने चाहिए आपके कमेंट से कि क्या लग रहा है, करोगे चीज़ें समझ में आएंगी। जितना मेरी तरफ से हो रहा है उतना मैं आपके लिए बेस्ट कर पाया। और जहाँ तक आज की शाम के इवनिंग की जो क्लास होगी आप लोगों की मैराथन क्लास होगी, मे भी हो सकता है हिंदी की भी हो, मे भी हो सकता है साइंस की हो, जो मैंने अभी तक नहीं की थी, तो वो दोनों में से कोई एक है जो यहाँ पर हो सकता है। शाम को भी 6 से लेके टाइमिंग रहेगी या 7 से टाइमिंग रहेगी, जो भी रहेगा वो मैं बताऊँगी। आई मीन एकदम श्योर नहीं हूँ, बट आधे एक मैराथन क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी और जो टाइम टू टाइम चल रहा है, अब ध्यान से आप देखिए और बताइए यहाँ पर क्या है जो एकदम करेक्ट होगा। तो सेवन्थ में एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो भी जो आपका एकदम सही है वो आपका यहाँ पर क्या सही पता है आपका, ये सिक्स्थ वाला, फिफ्थ ये सही है, सी वाला। फादर एडवाइज हिज सन नॉट टू वेस्ट टाइम, एकदम सिंपल, एकदम ईजी। शुड, कैन, कुड, इन सबका कोई मतलब यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता है, तो हमने सिंपली इनको चेंज किया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, द बेगर मतलब भिखारी सेड टू द ट्रेवलर गिव सम मनी प्लीज। उसने रास्ते में जो भिखारी रहते हैं तो कुछ पैसे मांगते ना, तो यहाँ पर है भिखारी ने ट्रेवलर से कहा जाते थे कुछ पैसे दे दो। तो इसको कैसे आप इनडायरेक्टली बताओगे, वही आपसे पूछा, वही आप बता दो। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है। पहला है द बेगर रिक्वेस्टेड द ट्रेवलर टू गिव सम मनी, ठीक, गिव सम मनी। उसके बाद द बेगर रिक्वेस्टेड द ट्रेवलर टू शुड गिव बीन गिवन सम मनी। द बेगर रिक्वेस्टेड द ट्रेवलर टू गिव हिम
सम हैव बीन मनी। और नेक्स्ट है द बेगर रिक्वेस्टेड टू द ट्रेवलर टू गिव सम मनी, गिव हिम सम मनी। अच्छा है, वैसे बेसिक है बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताइए क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन सा सही होगा? देखो, एक मैं आपको एक हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक, ये और ये कांट बी पॉसिबल, सिर्फ ये और ये में ही सही है। आप बताओ क्या सही होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है? हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा, लिटिल बिट, दिस टू गिव, दिस टू गिव। तो क्या लग रहा है क्या होगा? ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ऐसे कोई फॉर्म्स नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो सही होगा, द बेगर रिक्वेस्ट द ट्रैवलर टू गिव्स हिम सम मनी, करेक्ट। आगे बढ़े, चले। उम्मीद है काफ़ी लोग का सही हो रहा होगा, जिनका नहीं सही हो रहा परेशान ना हो, देखते रहे, लगाते रहे, चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, लगाइए और क्लास को लाइक करिए ईच एंड एवरी, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। डू इट फास्ट, क्विक, ईच एंड एवरी, पढ़िए और लगाइए, आप लोग भी पढ़िए अपने आप से। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को रीड आउट करिए फर्स्ट एंड देन ऑप्शन को रीड करिए 2 टाइम, तब आप जो है कंफर्ट फील करेंगे लगाने के लिए कि नहीं समझ में आ रहा है, आएगा धीरे धीरे। अनिल सेड हु हाउ फुलिशली यू एक्टेड। Anil regretted that have been acted very foolishly, or Anil regretted that had acted very foolishly, or Anil regretted that has been acted very foolishly, और अनिल रिएक्टेड दैट रिग्रेटेड सॉरी दैट ही विल बीन एक्टेड वेरी फुलिशली। मतलब अनिल ने कहा कि तुमने ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम कैसे किया, इतना बेवकूफ़ी तुमने कैसे बिहेव किया, ऐसा कैसा तो बेवकूफ़ी काम तुमने किया। तो उसको बड़ा पछतावा होता है कि मैंने कैसे किया। तो इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे बोलोगे? अभी हिंदी में होता तो आप लोग उसको फटाफट कर, लेकिन हर जगह हिंदी नहीं मिलेगी, तो आप इसमें भी कैपेबल बन पाओ। बताओ क्या होगा 9th में, क्या होगा? देखिए, एक भी ध्यान रखिएगा, हैव बीन, हैड एक्टेड, हैज़ बीन एक्टेड और विल हैव बीन एक्टेड। यहाँ पर यू एक्टेड है, पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि उसने काम पहले किया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात का तो कोई सवाल इन सब में तो दिखता नहीं है, ठीक। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही सही है जो कि बेसिक और सिंपल है, अनिल रिग्रेटेड दैट ही हैड एक्टेड वेरी फुलिशली, ठीक। बी ऑप्शन जिनके भी हैं करेक्ट हैं, समझ रहे हो ना? आगे बढ़े, चलो आगे चलो। नेक्स्ट देखिए 10th है, आई सेड टू मोहन व्हाट अ पावरफुल शॉट इट इज़, ठीक है। तो इसको पढ़िए, पहला है आई टोल्ड मोहन एक्सक्लेमिंग विथ वंडर दैट इट वॉज अ वेरी पावरफुल शूट, और उसके बाद यहाँ पर है द टोल्ड मोहन एक्सक्लेमिंग विथ हैव बीन वंडर दैट इट वॉज अ वेरी पावरफुल शूट। I told Mohan exclaiming with has been wonder that it was a very powerful shoot. And next है I told Mohan exclaiming with being under it is was a very powerful shoot. Which option is best according to all of you guys? जो आप इसको देख रहे हैं करेक्टली, बताइए 10th में क्या होगा, क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन करेक्ट है, फिलहाल इतना बड़ा नहीं आएगा इसलिए मैं आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ आप लोगों को, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आप में छोटे छोटे ही आएंगे जैसे लाइक दिस। प्रिंसिपल सेड टू द प्यून रिंग द बेल। प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा बंटी बजा दो। अब इसको इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे प्रिंसिपल, यही आपको मुझे बताना है। पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू हैव अ रिंग द बेल। सेकेंड वन है द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू रिंग द बेल। थर्ड वन है द प्रिंसिपल ऑर्डर मस्ट बी द प्यून टू द रिंग द बेल। एंड लास्ट वन है द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून शुड हैव बीन टू रिंग द बेल। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, चारों में क्या सही लग रहा है? एक ही कोई सही होगा, जल्द से जल्द मुझे बता दीजिए तो मुझे काफ़ी बढ़िया रहेगा कि आप लोग को चीज़ें समझ में भी आ रही है और करेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें ऐसे आ जाएंगी। सो बहुत परेशान नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है यहाँ पर बी द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू रिंग द बेल। ठीक है, प्रिंसिपल आदेश देते हैं। हैव वेव की कोई बात ही नहीं आ रही है, मस्ट ऑट बी की सब कहाँ से बात है, शुड वुड कहाँ से, कुछ नहीं, डायरेक्ट तो सिंपल दिखे वही टिक करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल आपको टिक नहीं आएगा, आपको चेंज करने को खुद आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द हेड मास्टर सेड द प्यून रिंग द बेल। ठीक, तो यहाँ पर पहला है द हेड मास्टर ऑर्डर द प्यून टू रिंग द बेल। दूसरा हेड मास्टर ऑर्डर द प्यून शुड टू रिंग द बेल। हेडमास्टर ऑर्डर द प्यून मस्ट टू रिंग द बेल। हेडमास्टर ऑर्डर द प्यून टू हैव बीन रिंग द बेल। तो यहाँ पर 12th में क्या सही होगा, तो ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो भी पहला है द हेडमास्टर ऑर्डर द प्यून टू रिंग द बेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द हॉटेस्ट सेड द हॉस्ट सॉरी
सॉरी द हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस प्लेन में, ठीक है। द हॉस्टेस से डिड यू स्लीप वेल, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला द हॉस्टेस आस्क्ड इफ ही हैव बीन स्लीप्ड वेल, द हॉस्टेस आस्क्ड इफ ही वुड हैव स्लेप्ट वेल, द हॉस्टेस आस्क्ड इफ ही हैड स्लेप्ट वेल, द हॉस्टेस आस्क्ड इफ ही शुड हैव स्लेप्ट वेल। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, अच्छा प्रश्न है फिलहाल, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, द हॉस्टेस सेड डिड यू स्लीप द बेल, तो डिड यहाँ पर क्या है, पूछने वाली बात है, ठीक। तो एक बात जाहिर हो गई, आज ये, हाँ सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट में चेंज है, ठीक। वुड शुड ये सब चीज़ें फ्यूचर के साथ बीन वगैरह लगती है। यहाँ पर वो पूछ रही है कि आप प्रॉपर तरीके से सो पाए, नींद ले पाए, तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे आप सुबह उठते हो तो कोई पूछता है ना, क्या हुआ, नींद नहीं आई क्या, नहीं पूरी हुई क्या, होता है भाई, नींद नहीं आई, कोई दिक्कत हो गई, कुछ और हो गया, ठंडी लग रही थी, कुछ और हो गया, व्हाटएवर, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसा होता है तो पूछा जाता है, क्योंकि अब तो पहले सो चुके हो, अब तो है नहीं कि सोओगे फिर बताओगे। तो यहाँ पर है द हॉस्टेस आस्क्ड इफ ही हैड स्लेप्ट वेल, ठीक है। आगे बढ़े तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, मैंने पीडीएफ तो पूरे बनाए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग और कर लो। सी सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर, सी सेड टू द सर्वेंट, उसने नौकर से कहा गेट खोल दो, ओपन द डोर। तो शी ऑर्डर द सर्वेंट टू हैव बीन ओपन द डोर, शी ऑर्डर द सर्वेंट टू हैज़ बीन ओपन द डोर, शी ऑर्डर द सर्वेंट ऑट टू बी ओपन द डोर, शी ऑर्डर द सर्वेंट ओपन द डोर। फ्रेंड्स बहुत ईजी, अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं अब कैसे समझाऊँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई तरीका ही नहीं, इतना ईजी है, ठीक है। तो पहला हैव बीन, हैज़ बीन, ऑट टू, ये टॉट टू सब काट दो, सिर्फ सिंपल वाला देखो, शी ऑर्डर द सर्वेंट टू ओपन द डोर, इससे फैंटास्टिक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये प्रश्न पता है, ये पूरा पीडीएफ 40 प्रश्नों का है फिलहाल, अभी मैं यहाँ पे 20 से 21 मिनट की क्लास हो रही है, पहले आप इतना समझो वरना आपको दिक्कत होगी, तो आप इतना समझिए, कल मैं इसके ऊपर फिर करवा दूंगी, पूरे प्रश्न आपको हैं तो पूरे मैं करवा दूंगी, तो बहुत परेशान ना होइए, बाकी इसमें थोड़ा और करवा दूंगी अगर आप कहोगे तो आज की क्लास काफ़ी अच्छी है, आप लोग का जैसा ओपिनियन रहेगा मैं चेक ज़रूर करती हूँ, जो भी चीज़ें हो पाएंगी वैसे मैं ज़रूर करूँगी। क्लास पसंद आई तो जाते जाते लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।